हाँ, अपने को जानना है ना। अंधकार का उदाहरण दे रहे थे कि अंधकार किसी भी कारण से हटेगा नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रकाश करना पड़ेगा। ऐसे ही ये अज्ञान जो है ये भी किसी कारण से जाएगा नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें विचार करना पड़ेगा, विवेक करना पड़ेगा। उसके बाद ही जैसे देखो अंधकार को हटाते हैं तो सारी रात हटाते रहें तो किसी से सिद्धि प्राप्त नहीं होगी ना। अब ऐसे जब तक हमारा विवेक नहीं चलता, विचार नहीं चलता, तब तक हमारे जो बंधन है वो मुक्त, हम वहाँ से मुक्त नहीं हो सकते। अब उन बंधनों से मुक्त होने के लिए ही हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। देखो करना हमें कुछ भी नहीं है, खाली करना क्या है? खाली विवेक करना है, खाली विचार करना है। विचार किस चीज़ का करना है? कि जो ये हमें दिख रहा है, जो ये माया है, क्या ये सत्य है? अब इस माया के अंदर घर परिवार संबंध सारा कुछ आ जाता है, ठीक है, और हम इनको बहुत सत्य मानकर व्यवहार करते हैं, और सबसे बड़ी गलती हमारी यही हो जाती है। ये क्या है? ये कर्मों का लेन देन का आदान प्रदान चल रहा है। हम इस बात को ना समझ के हम क्या समझते हैं? ये मेरा अपना हो रहा है ना, मेरा अपना हो रहा है। ये मैं मेरे का संबंध ही हमें जन्मों जन्मों से घुमा रहा है, भटका रहा है, आकार पे आकार ले रही है, और कोई कारण तो नहीं है आकार पे आकार लेने का। अब भी अगर हमें ये समझ आ जाता है कि ये नीरा पूरा अज्ञान है, अब इस अज्ञान को हमें ख़त्म करना है, इसी जन्म में करना है, ब्याह के जन्म कहने गिनना है ना, इसी जन्म में मेरे को ये ख़त्म करना है। अब इस जन्म में ख़त्म करना है तो फिर क्या करना है? पुरुषार्थ भी तो ही जन्मज थी से है ना, अगले जन्मज तक कहना करसा ना पुरुषार्थ ही जन्मज करसा, आकार नल व्यवहार करसा, ये पुरुषार्थ है बस। बुद्धि के अंदर मैं लेके नहीं जाऊंगी कुछ भी, आकार के साथ व्यवहार करूंगी बस। ये दृढ़ता हो जाए हमारे। अब जैसे ये दृढ़ता होगी वैसे ये संबंध ढीले होते जाएंगे। ये संबंध ढीले होंगे तो फिर बंधन नहीं है ना। मेन कारण बंधन का है। बंधन वो माया है, माया वो मोह है, मोह वो आकार है, आकार वो जन्म है ना। एक के साथ एक जुड़ा पड़ा है, ये सारा जुड़ा हुआ है। अब यहीं से हम शुरू कर रहे हैं। जिसका श्रुति प्रमाणों में दृढ़ निश्चय होता है उसी की सब धर्म में निष्ठा होती है। देखो पहले तो निश्चय मेरा किस चीज़ में है? बाहर संसार में निश्चय है, या कोई मेरे को सुना देता है, कह देता है, उसमें निश्चय हो जाता है, या मेरा निश्चय अपने गुरुदेव के महावाक्यों पे है ना। गुरुदेव के महावाक्यों पे होगा तो हम छूट जाएंगे। उसका श्रुति भी अनुसरण करती है, और श्रुति भी हमें यही कहती है कि हम भी गुरुदेव के महावाक्यों का अनुसरण करें। तो इसका मतलब है पहले मैं देखूंगी कि मैं किसको पकड़ रही हूँ, किस पे ज़्यादा निश्चय कर रही हूँ मैं। अब उस चीज़ के लिए अब जहाँ निश्चय होता है वहाँ मेरी निष्ठा भी बन जाती है। आखदे ना भमदीदा सारा कुछ भमदा है, ना भमदीदा कुछ जगह नहीं भमदा ना। अब जहाँ मेरे को लगेगा भी हाँ ठीक है, मेरे को अच्छा, मेरे मन को भा रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, वहाँ पे मेरी निष्ठा आप पे हो जाएगी, मेरे को करनी नहीं पड़ेगी। तब भी कहा कि हमें निष्ठा करनी है तो कहाँ करनी है ना। अब यही निष्ठा ही हमें हमारे स्वरूप में टिकाएगी, और वो निष्ठा अगर अपने आप में होती है तो उसकी चित्त शुद्धि हो जाती है। अब जिसकी निष्ठा अपने स्वरूप में, अपने स्वधर्म में, हमारा स्वधर्म क्या है? अपने आप को पहचानना, ये सब धर्म है। ये धर्म नहीं है कि मैं किस कुल में, किस जाति में पैदा हुई हूँ, कौन सा पीछे मेरा लग रहा है, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म हमारा ये है अपने आप को पहचानना। अब जिसकी निष्ठा सब धर्म में होती है उसकी चित्त शुद्धि हो जाती है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है।
जिसका चित्त शुद्ध होता है उसी को परमात्मा का ज्ञान होता है। अब ज्ञान कहाँ रुकेगा? शुद्ध अंतःकरण में, है ना, मलिन अंतःकरण में नहीं रुकता। और जिस अंतःकरण के अंदर संसार भरा पड़ा होता है वो मलिन अंतःकरण होता है। उस अंतःकरण में राग द्वेष उठ रहे होते हैं। अब वो राग द्वेष अंतःकरण वाला परमात्मा का ज्ञान कभी ले ही नहीं सकता। इस ज्ञान से ही संसार रूपी वृक्ष का समूल नाश होता है। अब ये संसार, पहले तो ये देखें कि संसार कहाँ पर है ना। संसार कोई बाहर नहीं है। संसार मेरे संस्कार हैं जो फुर 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 करके बाहर निकलते हैं। अब यही संसार का अगर नाश करना है, संसार का नाश करने का क्या मतलब है? अपनी वृत्तियाँ हमारी जो अंदर चलती हैं उनको रोकना है ना, उनके ऊपर बांध लगाना है। तो ज्ञान का होना, ज्ञान का बांध लगेगा उन पे। ज्ञान का बांध लगाना बहुत ज़रूरी है। बांध लगा के हम पानी को रोक देते हैं ना। अब ये भी पानी से भी तेज है मन के अंदर जो चलता है हमारे, हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। अब यही वृत्तियों पे बांध लगाने के लिए ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। और संसार का जो वृक्ष बन रहा है अंदर, इसका नाश उससे होगा। ऐसा तो वो वृक्ष है नहीं ना, बाहर दिख रहा है, तिली लगा दें उसको, है क्या ना? ऐसा है नहीं। अब ये वृक्ष ऐसा है कि हमें अपने आप में ख़त्म करने। अच्छा, क्या को पता भी कहना चल से भी वृक्ष संसार वाला हिंदा ख़त्म थी गए कि क्या नहीं थे? किसी को पता लगेगा? लग ही नहीं सकता। पर जिसका वृक्ष खत्म हो जाएगा, संसार वाला वृक्ष नाश हो जाएगा, वो अपने आप में टिक जाएगा, वो डामाडोल नहीं होगा, जाएगा संसार में, करेगा। आकार है तो व्यवहारता राशि ना, आकार नाल आप जोड़ते बह नहीं सकते एक जगह पे। आकार के साथ व्यवहार करेगा पर वो डामाडोल नहीं होगा, कहीं पर रुकेगा नहीं तो अगर हम पहली वाली अवस्था को देखते हैं, हम कहाँ कहाँ रुकते थे, कितने कितने स्टेशनों पे बेफजूल स्टेशन ते उतर दिया से अपनी मंजिल ते किवें पुजसूं अगर बिना मतलब के उतरते जाएं। अब तभी कहा कि हमें करना कुछ नहीं है, खाली विवेक करना है। ये संसार रूपी वृक्ष का नाश करना है तो विवेक करना है, विचार करना है कि इसका जन्म क्यों हुआ, ये शरीर क्यों लेकर आए हैं हम। इस संसार रूपी वृक्ष के समूल नाश अर्थात मुक्ति के लिए आत्मज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। कहते हैं समूल नाश, समूल नाश मतलब जड़ तो, है ना। और कई ऐसे वृक्ष होते हैं कि हम जितनी मर्जी जड़ निकालते जाएं ना, ख़त्म नहीं होते, फिर निकल आते हैं। वह लगते नहीं हूँ जगत ना तेजाब पाटे, है ना, बोलते हैं ना ऐसे। अब ये समूल नाश करने हमने संस्कारों का, जो जीव भाव वाले संस्कार हैं, पता नहीं कितने जन्मों से हैं, है ना, वला निकल हमदे, समूल नाश हो ही नहीं रहा इनका। अब इनके ऊपर तेजाब डालना है, तेजाब डालें कि दोबारा ना आए। अब तेजाब देखो, ये गुरुदेव के महावाक्यों का तेजाब अपनी दृढ़ निश्चय के साथ। अब गुरुदेव के महावाक्य तो हम कब से ले रहे हैं, पर हमारा बंधन से वो मुक्त तो हो नहीं रहे, मोह माया जाल से मुक्त हो नहीं रहे। क्यों? क्योंकि मेरा खुद का दृढ़ निश्चय नहीं है। गुरुदेव के महावाक्य तो हैं पर अपनी सहमति भी तो चाहिए। अब अपनी सहमति जब होगी तब हमारा काम बनेगा, अपनी सहमति के बिना हमारा काम नहीं बन सकता। तब का समूल नाश अर्थात मुक्ति के लिए आत्मज्ञान, अभी ये ज्ञान ही ऐसा है
है ना। बाहर से तो सारे ज्ञान मिल जाते हैं, सिलाई के, कढ़ाई के, कुछ सीखना है, कुछ भी करना है, पर जो ये वाला ज्ञान है ये हमें परंपरा से अपने गुरुदेव से ही मिलेगा, है ना। हमें या तो हमारे पिछले जन्म की कमाई हो, पिछले जन्म की कमाई हो तो साथ हमारे आ जाएगी वो भी। अब भी पता नहीं अब पिछले जन्म की कमाई होगी हमारी जो हमारे अब साथ आई है ना। अब हमें यहाँ अपने आप पे दृढ़ता करवा रही है और साथ में हमारे गुरुदेव का पुरुषार्थ है और उसके साथ मेरी खुद की सहमति है भी। हाँ, मेरे को अब मुक्त होना है, अब ये सहमति मैं खुद दूंगी। अगर ये हमारी अपनी खुद की सहमति नहीं है ना, देखा देखी सहमति होगी, काम नहीं बनेगा भी। ओ भी सारे हमने तो मैं भी आवेंदी हाँ, हाँ यहाँ बैठ के अच्छा लगता है, इतना काफ़ी नहीं है, इतना काफ़ी नहीं है। पर मैं जिस लिए आती हूँ, जो टाइम निकाल कर आती हूँ, उसका मेन मोटिव क्या है, क्यों आती हूँ, और उसमें मेरा आगे पुरुषार्थ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, है ना। ये अपनी सहमति है। अब अगर अपनी सहमति होगी तो मेरा काम बनेगा। अगर मेरा मन ही यहाँ पे रुकता नहीं है, देखा देखी आ जाता है, फिर काम नहीं बनेगा। यह आत्म ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। अब परमात्मा का ज्ञान कुछ बाहर से अलग से थोड़ी मिलना है हमें। परमात्मा हम पहले बाहर देख रहे थे, बाहर तो मिलिया ही ना, जिन्ना मर्जी मैं देखगी ना, है ना। मेरे जन्म ते जन्म के पता नहीं किन्ने निकल गए ना, को लभदे लभदे बाहर तो मिलिया ही ना, मैं बाहर लभदी वधी हम। ਜਿਹੜੀ चीज़ अंदर होवे वो बाहर किवें मिल से मिलेगी बाहर, नहीं ना, बाहर तो मिल ही नहीं सकती। ढट्टी अंदर है तो अंदर लबसा तांता मिल से मेरे को। अब यही बात है कि ये जो ज्ञान है ना, यही परमात्मा का ज्ञान है, यही मेरे को अपने आप में बिठाएगा। और परमात्मा मेरे को बाहर मिलेगा ही नहीं, बाहर आकार वाला है, वो भी मूर्ति में। अब कहें कि परमात्मा ने मेरे को दर्शन दिए, मेरे को कृष्ण भगवान जी आए हैं, मेरे को शिव भगवान जी आए हैं, पर आए हैं तो चले गए। और एक दिन परमात्मा कण कण विचे हे पिया तेरे नाल है, तेरे अंग संगे, तो ही परमात्मा ही। अंग संग को भी छोड़ो, अंग संग में भी दूरी है थोड़ी ना, है ना। भी हूँ अंग संग को भी छोड़ना है मेरे को, क्या पकड़ना है, मैं ही तो परमात्मा, मैं ही तो हूँ। अब परमात्मा को कहाँ ढूंढने जाऊंगी, वो परमात्मा बैठा हमें कितने हिंट देता है, कंघी करवा देता है, कपड़े बदलवा देता है ना, पल पल में सारा कुछ करवा रहा है। कैसे जितनी ज़रूरत है, भूख है इतना खुआ देता है, उन्हें बस करवा देता है, कैसे उन्हीं रोटी बनवा देता है। ये कौन कर रहा है, इस जड़ को पता है, मन बुद्धि को पता है नहीं, इनके पीछे को बैठा है, जो इनके पीछे बैठा है, जो इनको चला रहा है, उसको ही तो पता है, वही तो सारा करवा रहा है। हम क्या करते हैं, अपने आप को महत्व दे देते हैं, गलती हो जाती है ना हमारी यहाँ पर। ये स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म शरीर, ये कारण शरीर के पीछे जो है, स्थूलता दिखता है ना सारे हमको, ना सूक्ष्म दिखता है, ना कारण दिखता है, ना वो दिखता है, वो भी क्या दिखता, पर वो आखते मैं हाँ अपना पल पल अनुभव करवेंदा पे, पल पल अनुभव करवेंदा पे। अब हुंदे अनुभव को आप समझ दूँ कि क्या नहीं समझ दे, है ना। अगर समझ सो ता पता चल से ना, नहीं तो होता है भी कई बार आंखों के सामने से भी कोई निकल जाता है, ता भी ध्यान क्या नहीं वेंदा होंदे होते। अब ऐसे परमात्मा ते आज तक ध्यान क्यों नहीं गया, जैसे कहा ना आंखों के सामने से कोई निकल गया था, ध्यान ही कह नहीं गया होंदे उत्ते। इवें ही सबको आज तक परमात्मा भी साढ़े नाल है,
मेरे को पता ही क्या नहीं, मेरे को ध्यान ही क्या नहीं। अब जब गुरुदेव ने आंख खोली, फिर लगा कि वो परमात्मा बाहर क्या नहीं, वो मैं ही हूँ। मेरे को बार बार गुरुदेव हिंट देंदे पे, अरे तू ही तो ब्रह्म ही, तू ही तो परमात्मा ही। पर वो चीज़ को मैं समझा गया नहीं ना। अब समझने लगे हैं, तब हमारी आंख खुली है। तब का जिसकी अनुभूति शुद्ध चित्त में होती है। अब शुद्ध अंतकरण होवे ता समझा वने, पहले अंतकरण भी तो साफ होवे, है ना, ता तई होंगी दृढ़ता थी से, तब उसको मैं अनुभव करूंगी। जिस प्रकार शुद्ध विक्षेप रहित जल में ही चंद्रमा का बिंब दिखाई देता है, उसी प्रकार सभी प्रकार के विकारों से रहित शुद्ध निर्मल चित्त में ही आत्म स्वरूप का अनुभव होता है। अब शुद्ध दर्पण में सारा कुछ दिखेगा, साफ जल के अंदर ही दिखेगा। दर्पण साफ होगा तभी हमें अपना प्रतिबिंब दिखेगा। और मट मैले में हम क्या देखेंगे, हमें कुछ दिखेगा ही नहीं। अब तभी कहा कि पहले मट मैला अंतकरण है, तभी आज तक दिखा नहीं। अब शुद्ध अंतकरण होगा तब जाकर फिर हमें वो चंद्रमा का बिंब, है ना, प्रतिबिंब हमें साफ दिखेगा। तब 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 कहते हैं ना मैं परमात्मा, ता दिखदा पे ना हुण मेरे को। उसी प्रकार सभी प्रकार के विकारों से रहित शुद्ध निर्मल चित्त में ही आत्म स्वरूप का अनुभव होता है। चित्त शुद्धि के जो उपाय श्रुतियों में दिए गए हैं, उनमें दृढ़ निष्ठा रखकर उनके अनुसार आचरण करना आवश्यक है। अब तो पहले ना देखो, चित्त शुद्ध करना है तो उसके लिए उपाय, चित्त शुद्ध करने के लिए ये षट संपत्ति होगी, जाप हो गया। कलयुग के अंदर जाप है ना, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली हम अपना जाप बढ़ा दें। अब जैसे जैसे जाप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मल दूर होता जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा भी कैसे। अब कमरे की सफाई कर दो तो पता चलता है ना, गंदगी उठाते बाहर रख हम दो। हुण हिंदी गंदगी कि मैं बाहर वेंदी पिए, पता चला? कैसे दरवाजे खुले, पता चला? नहीं, पता नहीं चला। तो तभी पहले वो कहते हैं उपाय हो, जो श्रुतियाँ उपाय बता रही हैं वो उपाय करें। उन उपायों के बाद फिर जाकर अपनी निष्ठा होगी, अपने स्वरूप के अंदर हम रुकेंगे। वहाँ पर कोई रुकते हैं, किसी को कुछ देखना है या किसी से मिलना है तो रुक कर ही बात करेंगे ना, रुक कर ही देखेंगे ना। अब वो रुका खड़ा और मैं चलती जाऊं, फिर ना तो मैं अच्छे से बात कर पाऊंगी और ना मैं उनको अच्छे से देख पाऊंगी। अब रुकना पड़ेगा, अपने आप में रुकना पड़ेगा। आज तक बाहर बहुत रुके पर मिला कुछ नहीं है ना, वहाँ से निराशा ही हाथ में आई है। अब जब मैंने अपने आप में रुक कर देखा तो आनंद तो आया। मेरे को यही आनंद चाहिए, बाहर वाला नहीं चाहिए। बाहर तो आनंद है ही नहीं, वो तो सुख दुख की थपेड़े हैं, आ रही हैं और जा रही हैं, वो आती रहेंगी जाती रहेंगी। पर मेरे को वो शाश्वत आनंद चाहिए। वो उस शाश्वत आनंद के लिए हमें उपाय बता रहे हैं ये, है ना। पहले वो ज्ञान कहाँ रुकेगा? शुद्ध अंतकरण के अंदर। तो अंतकरण शुद्ध कर भाई, अंतकरण शुद्ध होगा तो वो आ जाएगा, आप पे ही आ जाएगा, लाना नहीं पड़ेगा, किसी को डालना भी नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आएगा। तो फिर भी तो रुक, फिर वहाँ पे, फिर वहाँ मैं रुकूंगी,
है ना। मैं रुककर उस ज्ञान का मनन करूँगी, निध्यासन करूँगी। पहले तो श्रवण होगा ना, सबसे पहले श्रवण के बाद वो रुकता है ज्ञान, तभी मनन होगा। जब अंदर खाली हो तो मनन किसका करेंगे हम? अंदर खाली है ना, ज्ञान रुका ही नहीं तो मनन किसका चलेगा? फिर संसार का चलता है, वो तो आप पे ही है, बिना पुरुषार्थ की है, उसका मनन चलता है, आप पे चलता है। पर मेरे को अपना रुकना है मेरे को रुकना है, रुक के उस ज्ञान को भी, हाँ आज मेरे को गुरुदेव ने ये महावाक्य दिए हैं, वो महावाक्यों का मैंने मनन करना है। फिर निध्यासन आप पे होगा, निध्यासन आप पे होगा तो आप पे चल पड़ेगा ये। फिर अन्नमय आदि 5 कोशों से आवृत हुआ आत्मा अपनी ही शक्ति से उत्पन्न हुए शैवाल पटल से ढके हुए वापी के जल की भांति नहीं भासता। बाहर वाला जल तो दिखता है ना, भी ढक गया है, कई से ढक गया है, पर ये तो एज है कि ये तो दिखता ही क्या नहीं। ये दिखता कब है? जब थप्पेड़े पौंदे बाहरों सुख दुख की, तब जाकर दिखता है ये हमें, पहले नहीं दिखता। कहते हैं बाहर वाला जल तो दिख जाएगा। अन्नमय आदि 5 कोशों से आवृत हुआ आत्मा ढका पड़ा है ना, अब इसको उजागर करेंगे ना। अब जैसे कहते हैं हीरा टोकरी से ढका पड़ा है, टोकरी पड़ी है ऊपर, दिखदा क्या नहीं है ना। हूँ टोकरी तक पुजण के मेरे को प्रकाश चाहिए, अंधेरी कोठरी विच पिए। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए प्रकाश चाहिए, उसके बाद मैंने टोकरी हटा दी, फिर प्रकाश की ज़रूरत है नहीं, फिर उसका आप पे ही प्रकाश है। बाहर कोई है, देखना किसको बुला रही हैं वो। अब अन्नमय आदि 5 कोशों से आवृत हुआ आत्मा अपनी ही शक्ति से उत्पन्न हुए। अब है तो उसकी शक्ति खुद, अपनी ही शक्ति से उत्पन्न हुए शैवाल पटल से ढके हुए। अब जो अज्ञान है, अज्ञान को कौन सत्ता दे रहा है? वो अज्ञान को तो वो सत्ता देंदा पे। फिर ढके हुए वापी के जल के भांति हमें भासता ही नहीं है, वो अज्ञान को भी वही सत्ता दे रहा है, पर सत्ता उसको देकर खुद छुप गया है ना, खुद वो छुप गया। अब वो छुप गया है, पर उसकी सत्ता से ही अब हमें ज्ञान को लेकर आना है। अज्ञान उसकी सत्ता से है, पर हमें अज्ञान के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, वो स्वतः है। आप पे गंदगी आप पे आवेंदी है, गंदगी कितने सब पुरुषार्थ क्या नहीं करते, पर सफाई करने के लिए पुरुषार्थ है ना। जल को ऊपर चढ़ाना है तो पुरुषार्थ है ना, आप पे तो चढ़ता गया नहीं ना, आप पे तो इवें वह वेंद है। अब कहते हैं ऐसे ही उसकी सत्ता से अज्ञान आया है, उस अज्ञान ने उस साक्षी को ही ढक दिया है। जिस प्रकार बावड़ी का जल उसमें शैवाल उत्पन्न हो जाने से ढक जाता है, कई से ढक जाते हैं ना जल, वह बाहर से दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार यह आत्मा 5 कोशों से आवृत है, जो अपनी ही शक्ति से निर्मित है। अब देखो, अब ये भी ना ढकी पड़ी है, बहुत सारी कोठरियाँ हैं ऊपर इसके, है ना, कोश हो गए, प्राण हो गए,
है ना, इंद्रियां होगी, कर्म इंद्रियां होगी, ज्ञान इंद्रियां होगी, ये 3 अवस्थाएं होगी, पता नहीं कितना कुछ है ऊपर सबकी अंदर अंदर। जैसे कहते हैं ना, वो प्याज दे छिलके दे अंदर एक छोटा जा निकल आंदा पुंबूजा। अब ये भी इवें ही है, उनके वो तो कितनी परतें उतार। अब इतनी परतें उतारनी है हमें, अब उतारनी है तो इसके लिए अलग अलग पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। पुरुषार्थ क्या करने, मैं हाँ ही कहना ही कोई उतार दो बस। चैप्टर जो ऊपर आत्मज्ञान पढ़ रहे हैं, ऊपर क्या चैप्टर जो है, एक तो है अहंकार। अभी देखो, अब हमें क्या करना है, खाली बस एक ही लेना है हमें, है ना, कि ये देह मैं नहीं हूँ। अब इसके अंदर अगर ये दृढ़ता आ जाती है तो देख लो सारे बंधन खत्म, हमारे सारा संबंध खत्म, सारी काई खत्म। वैसे देखा है सारा कोई पढ़ के हैं, इंद्रिया में सर्वांग योग में आप 5 कोश में सब कुछ पढ़ के ही आए हैं। अब लास्ट में यही कहना है कि नहीं है ही नहीं, लास्ट में है ना, वही बात है ना। अब हमने पढ़ी, कब से पढ़ रही है ना, अब पढ़े हैं ना, पढ़ बने और पढ़ बने अंदर। हाँ, कहना नहीं है सिर्फ, अब वो तो पढ़ आए हैं हम। हाँ, मैं देख रही हूँ एक अंग देखा सर्वांग में सारा कुछ किया है, सारा कुछ किया है, ठीक है। वो पढ़ते रहे थे आज तक हम, है ना, पढ़ते रहे थे, पर हुण पढ़ना कहनी खड़े दे से हमसे हमला खड़े खड़ते सारा कुछ कितना से देते खड़ते पढ़े इनसे, है ना। हुण पढ़ना कहनी, हुण पता है आपको सारे समान दा पता है, एक पुरजे दा पता है। हुण बस वो पढ़ गए अंदर भी, मैं कहनी हाँ बस वो एक लाइन मैं एक कहनी हाँ, ये शरीर मैं कहनी हाँ बस, हिंदे उत्ते दृढ़ता हमने। अच्छा आख दो लिखता था पेन वाला यो लिखता है वाला हिंदे उत्ते दृढ़ता आंदी नहीं वाला मैं कहनी है, क्यों, क्योंकि सारा काम तो हिंदे नाल ही थींदा पे। मतलब ये तो होवे ना बुद्धि विच भी इनको सत्ता कौन देंदा पे, पिछों सत्ता देवन वाला कौन है, वो ही तो है ना जरा सत्ता देंदा पे। वो देखो 5 भूत है ना, स्थूल शरीर के 5 महाभूत, 5 भूत इसके एकता है तभी ये स्थूल शरीर खड़ा है हमारा। अब जब मृत्यु होती है फिर देखें हम उस टाइम जो 5 इसके हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ठीक है, खत्म। बाहर तो है ना, एकता तो उसके साथ है ना, 5 महाभूत, और ये कह रहे हैं ये पंचीकृत तो हमारा खड़ा हुआ है ये शरीर 5 महाभूतों का तो है, बोलते हम ऐसे हैं। पर उस टाइम वो जब मृत्यु हुई तो उस टाइम 5 महाभूत तो इसके अंदर देखे अपना वो क्या कर रहे हैं, खत्म है उसके टाइम इसके अंदर। अब जैसे आकाश हम देखें पता तब चलेगा ना। अब आकाश का गुण इसके अंदर है, अब बैठे हैं तो है, बैठे हैं तो है, जीवित अवस्था में हैं तो है, मुड़ रही हैं ना, चौकड़ी लगा लेते हैं ना, उंगलियां मुड़ रही हैं। हाँ देखो बोल रहा है सबसे बड़ा, तभी बोल रहे आकाश का गुण है ना। अब जब मृत्यु हुई तब आकाश को देखो, हूँ टाइम उन्हें खिंच गिद्दा है अपने 5 दे 5 महाभूत नाल दे नाल ही गिन गिंदा है, नाल दे नाल ही। वायु का देखें, अब देखो अब वायु है तो प्राणवायु चल रही है हमारी, ठीक है, उसके साथ हमारी समानता हो रही है, चल रही है, प्राणवायु हो रही है हमारी। अब जैसे मृत्यु हुई तो फूलना शुरू हो जाता है, वो खत्म थी गया ना, उनके नाल कंसर्न खत्म थी गया, फूलना शुरू हो गया। क्यों शरीर फूल जाता है ना, तभी कूलर वगैरह में रखते हैं ना। ओ वायु का कंसर्न खत्म होने बाद देखो अग्नि है, हुण जिंदे बैठो तो अग्नि ना अपने देंदा पे, नीता देखी लत्तां ठंडे थी गई ने, हाथ ठंडे थी गए, रोटी पचण वाली थी वैसे, अग्नि खत्म, ठंडा थी गया शरीर, थी गया ठंडा।
आकाश खत्म तो अकड़ गया, मुर्दा के नहीं बोला, मुर्दा है ना, कहाँ कहाँ मुड़ता है जब आकाश खत्म हो गया, अकड़ जाता है। हाँ, अंदर भी कुछ नहीं जाता, अकड़ गया। अब देखो आकाश तत्व खत्म, वायु तत्व खत्म, अग्नि तत्व खत्म, उसके बाद जल। अब जल को देखें हम, अब जल से हमारा देखो कैसे हमारे पसीना आता है, मूत्र वगैरह वो होता है ना। अब हाँ, अब जब उसके साथ कंसर्न खत्म हो गया, अब देखो इसने पानी छोड़ना शुरू कर देता है, पानी छोड़ता है, फिर ये पानी छोड़ता है, फूलता है। हाँ, फूलता है, पानी छोड़ता है, फूलना उसका वायु तत्व का हो गया। वो वायु का है। हाँ, इसका जल तत्व का, इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया, चारों तरफ से नमक लगा देती हैं कीड़ियाँ ना आए पानी उसके ऊपर, है ना। अब वो तत्व गया। अब उसके बाद देखो पृथ्वी, अब पृथ्वी गंद की है, बदबू मारना शुरू कर देंगे, कर दे, वो किमें कंसर्न खत्म कर देंगे। अब जब तक जीवित बैठूं तब तक है ब्याह चलेंदा पे अपनी सत, तब भी कहा ना भी उस प्रारब्ध है हमारी, इस शरीर की, हमारी भी नहीं कह सकते, इस शरीर की प्रारब्ध है। और ये शरीर की प्रारब्ध वो चला रहा है, खुद चला रहा है। तभी कहते हैं ना मुर्दे के पास पृथ्वी का क्या बताया? गंध। गंध, हाँ, वही गंध, गंध है ना, बदबू आती है ना। पांच वो निकल जाते हैं।